पोस्टल सर्विस के बाद अब हम बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। टेलीकॉम सर्विसेज में पहली सर्विस है सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज। ये सर्विसेज सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज जो है वो मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये कंपनी टेलीकॉम कंपनी जो है वो पर्सन के बिजनेस के जितने भी वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज जो हैं और डाटास जो हैं, उनके प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। यानी एक जगह की इंफॉर्मेशन को, डाटास को, मैसेजेस को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचाने का काम टेलीकॉम डिपार्टमेंट करता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, जिसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ मोबाइल के थ्रू अपने मैसेजेस, चाहे वो वॉइस मैसेजेस हों, चाहे नॉन वॉइस मैसेजेस हों, डाटाज हों, उन्हें सेंड करने में मदद करता है। इन डाटाज को सेंड और रिसीव करता है। दूसरी सर्विसेज है हमारे पास रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज भी अफोर्डेबल सर्विस है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। इसमें भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तब भी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर वो पर्सन उस समय मोबाइल पे बात कर रहा हो। तो रेडियो पेजिंग सर्विस भी टेलीकॉम सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तीसरी सर्विस है फिक्स लाइन सर्विसेज। फिक्स लाइन सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज, फिक्स्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड किया जाता है, डाटास को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जो टेलीफोन फिक्स्ड होते हैं घरों में, उन टेलीफोन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस और वॉइस को भेजा जाता है ताकि हम अपने डाटास को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। और ये सर्विसेज लॉन्ग डिस्टेंस तक भी यूज़ की जाती हैं। फोर्थ सर्विस है हमारे सामने केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज जो हैं, ऐसे सर्विसेज सबको मालूम है, टीवी पे जो हम डिफरेंट सीरियल्स और मूवीज़ देखते हैं वो केबल सर्विसेज ही हैं। केबल के माध्यम से ही हमें वो सारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स, न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती हैं। हम अपने टीवी को इस केबल सर्विस लेके उसको स्विच ऑन ऑफ करके इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। केबल सर्विसेज उन एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती है जिस एरिया का केबल ऑपरेटर को लाइसेंस मिलता है। वो जिस एरिया का लाइसेंस होता है, केवल उसी एरिया में वो अपनी केबल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। ये सर्विसेज एंटरटेनमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाता है वीसेट सर्विसेज, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है जो बिज़नेस और गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड की जाती है। ये सर्विस बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रिलायबल, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह, इवन गांव, शहरों, सभी एरियाज़ में, दूर दराज के गांव, शहरों में भी इसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारी सर्विस है DTH सर्विस। DTH सर्विस का मतलब है डायरेक्ट टू होम। इट इज़ ऑल्सो सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस जो सेल्यूलर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू a satellite with the help of small dish antenna। हम DTH सर्विस एक स्मॉल डिश एंटीना और सेटअप बॉक्स अपने टीवी के साथ अटैच करके इस सैटेलाइट बेस्ड सर्विस को रिसीव कर सकते हैं। DTH सर्विस के लिए हमें हर मंथ पे करना पड़ता है। ये टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी के द्वारा इंडिया में DTH सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये 6 सर्विसेज थी जो टेलीकॉम
सर्विसेज के अंडर आती हैं, ये आपने लर्न करनी है। इनके नोट्स आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लोगे और इसको लर्न करोगे। इसमें नीचे एक्सरसाइज भी दी हुई है 4.1, जिसको आप कर सकते हो, और एक केस स्टडी भी दी हुई है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं बता देती हूँ। जीनत हैज़ रिसेंटली completed her course in fashion designing from NIFT। जीनत ने निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स अभी अभी कंप्लीट किया है। नाउ हर फादर वांट्स हर टू डू समथिंग क्रिएटिव। अब उसके पिता चाहते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव वर्क करे। ही हैज़ नो कंसिडरेशन फॉर अर्निंग मनी। उन्हें ये नहीं है कि उनकी बेटी ने कोर्स किया तो वो पैसा कमाए, वो चाहते हैं कि कुछ क्रिएटिव वर्क करे। He wants that Jeanat should teach fashion designing to those girls who have great interest in it but have failed to get admission to the fashion designing course। वो चाहते हैं कि जीनत जो है उन लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाए जो बच्चे पैसों की कमी की वजह से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते। His aim is to help the girls from poor families, so he gave ₹10 lakh to जीनत। उनका एम है कि जीनत जो है गरीब घर की लड़कियों को वो कोर्स सिखाए। इसके लिए उन्होंने जीनत को फैशन डिज़ाइनिंग सेंटर खोलने के लिए 10 लाख रुपए दिए। 50 गर्ल्स could take admission in this center। जीनत के सेंटर में 50 लड़कियों ने एडमिशन लिया। जीनत announced nominal fees to be charged for admission। जीनत ने नॉमिनल फ़ीस अनाउंस की एडमिशन के लिए। विद इन 1 वीक ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सेंटर, 1 हफ्ते के अंदर उसने उसकी फ़ीस अनाउंस की। ऑल द सीट्स वर फिल्ड। 1 हफ्ते के अंदर ही सेंटर खुलने के सारी सीट्स फिल हो गई। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग इन दिस सेंटर इट बिकम ईजी फॉर द गर्ल्स टू गेट जॉब्स इन द मार्केट। इस ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियों को कोर्स सिखाया जाने लगा, जिससे गर्ल्स ने जैसे ही कोर्स कंप्लीट करती थी उन्हें जॉब मिल जाती थी। विद इन अ फ्यू मंथ्स जीनत सेंटर बिकम पॉपुलर। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों में जीनत का सेंटर जो है वो फेमस हो गया। शी स्पेंट ₹5 लाख आउट ऑफ टोटल ₹10 लाख ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने 10 लाख रुपए में से 5 लाख अपने सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाने में, बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया, ज़रूरी सामान उसमें लगवाने में। एंड रिमेनिंग 5 लाख शी डिपॉजिटेड इनटू सेविंग अकाउंट ऑफ अ बैंक। और बाकी के 5 लाख रुपए उसने बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करा दिए। शी शुड कीप देम इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट। उसने उन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट शी शुड कीप दैम इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसे ये फिक्स डिपॉजिट में कराने चाहिए थे। बट जीनत रिप्लाई दैट शी वुड नीड मनी एनी टाइम। बैंक वालों ने कहा कि वो इसको फिक्स में करा दें, तो जीनत ने कहा कि मुझे इन पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो शी कुड नॉट कीप हर मनी इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसलिए वो उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में नहीं करवा सकती। Then her friends told her that she should deposit her money in such a bank account which would serve the purpose of both। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो अपने पैसों को इस तरह भी डिपॉजिट करा सकती है बैंक में कि उसके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, सेविंग जब मर्जी पैसे भी निकाल पाए और फिक्स डिपॉजिट भी हो जाए। फ्रॉम दिस अकाउंट शी कुड विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड। इस तरह जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो पैसे भी विड्रॉ कर सकती है। एंड अ डेफिनेट अमाउंट वुड कंटिन्यू टू गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। और बाकी एक लिमिट के बाद बाकी के पैसे डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट में चले जाएंगे। जीनत ओपन द अकाउंट विद हर बैंक। जीनत ने अपने बैंक अकाउंट में वो अकाउंट ओपन कर लिया। अब बताओ कि वो कौन सा अकाउंट है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर, जो उसकी फ्रेंड ने बताया था। दैट इज़ आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि एक ऐसा अकाउंट है जो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का कम्बिनेशन है। तो यहाँ
मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन था, राजेश जो है ही इज़ एम्प्लॉयड इन ए ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन दिल्ली। वो पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में दिल्ली में काम करता है। हिज फ्रेंड मिस्टर विजय गोज़ टू द बैंक वेरी ऑफन। उसका जो दोस्त है वो ज़्यादातर बैंक में आता रहता है। वन डे विजय गोज़ टू द बैंक टू गेट अ बैंक ड्राफ्ट इशू। एक दिन वो बैंक गया और उसने बैंक ड्राफ्ट इशू करवाया। There he noticed that customer of the bank told Rajesh that he wanted to transfer 40,000 to चंडीगढ़ immediately। तो उसने ये कहते सुना, राजेश के पास एक कस्टमर था जिसने कहा कि वो जल्दी से चंडीगढ़ में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता है। राजेश एक्सप्लेन टू हिम दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द मनी इमीडिएटली। राजेश ने कहा कि वो ये 40,000 जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इट वुड बी डन आफ्टर सम टाइम, ही कुछ समय के बाद वो ट्रांसफ़र कर सकता है। व्हेन सम सच केसेस ऑफ ट्रांसफ़र वुड कम, कुछ इस तरह के और ट्रांसफ़र के केसेस आ जाएं तो उनका एक बंच बना के वो ट्रांसफ़र कर सकता है सारों को एक ही बैच में। ऑन अनदर डे विजय नोटिस दैट, एक और दिन जब विजय गया तो उसने नोटिस किया, one of the bank customers came and asked Rajesh if you could get 3 lakh transfer to Mumbai immediately। उसने कहा कि अगर मुझे 3 लाख रुपए जल्दी से मुंबई भेजने हो तो। राजेश ने रिप्लाई किया यस। विजय ने राजेश को कहा कि वाई ही रिफ्यूज टू ट्रांसफ़र 40,000 टू चंडीगढ़ इमीडिएटली दैट डे। भी उस दिन तो तुमने 40,000 चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करने के लिए इमीडिएटली मना कर दिया था और आज तुम 3 लाख रुपए जल्दी से मुंबई ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो राजेश ने विजय को एक्सप्लेन किया और विजय उससे सेटिस्फाइड हुआ। तो बताओ उसने राजेश ने विजय को क्या एक्सप्लेन किया। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एक होता है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये दोनों ही फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसमें बैंक जो है इंटरनेट के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है। RTGS में हम मनी को ट्रांजैक्शंस को हमें सेटल करके उसको इमीडिएटली हम भेज सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग। उसको बिना बंच किए हम सेंड कर सकते हैं नेट पर, उसको इंटरनेट के थ्रू, उसमें वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन जो हैं वो कितने होने चाहिए, 2 लाख रुपीज़। ऑन द अदर हैंड NEFT टेक प्लेस इन बैचेज एट रेगुलर टाइम इंटरवल नॉट इमीडिएटली। NEFT में हम कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बैच बनाने पड़ते हैं, वो हम इमीडिएटली नहीं कर सकते, एक टाइम इंटरवल के बाद ही उस बैच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ओनर ऑफ गोविंदा फर्टिलाइजर्स रेहान ओपन द करंट अकाउंट। गोविंदा फर्टिलाइज़र का एक ऑनर है रेहान जिसने एक करंट अकाउंट ओपन किया पंजाब नेशनल बैंक में। द कस्टमर कैन ऑफन विड्रॉ मनी फ्रॉम द करंट अकाउंट ओनली अप टू द अमाउंट डिपॉजिटेड इट। कस्टमर जो है वो बैंक करंट अकाउंट से एक अमाउंट तक ही विड्रॉ कर सकता है जितना अकाउंट में डिपॉजिट हो। वन डे ही नीडेड मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट। एक दिन उसे अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे के बैलेंस से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई। ही वॉज वरीड अबाउट हाउ टू अरेंज द मनी। अब उसे चिंता हुई कि वो ज़्यादा पैसे कहाँ से अरेंज करे। ही नीडेड दिस अमाउंट फॉर अबाउट अ डे और सो। अब उसे ये पैसा एक दिन के लिए चाहिए था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम दैट द कस्टमर having a current account in the bank can get the permission to withdraw money more than the balance। उसके दोस्त ने बताया कि कस्टमर करंट अकाउंट से जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसे निकाल सकता है, उसको बैंक ये परमिशन दे सकता है। आफ्टर मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द बैंक, बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब बताओ कि ये फैसिलिटीज़ कौन सी है, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये तो थी हमारी केस स्टडीज़। अब आप जो आज कराया है मैंने टॉपिक, आप दोनों के नोट्स बनाओ नोटबुक में और इसको लर्न कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।